अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम ये जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। सो लेट मी स्टार्ट। वी न्यू दैट मोशन इज़ द एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और चेंज ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोशन के बारे में बताता है कि मोशन क्या है। बेसिकली मोशन चेंज ऑफ पोजीशन का नाम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है, यानी पहले जो है वो किसी एक पॉइंट पर था। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले पॉइंट ए पर था, फिर वो यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे पॉइंट बी पर चला जाता है, तो बेसिकली क्या किया उसने, अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ये बेसिकली मोशन है। अब the length between the original and final position may be measured in two ways as their distance or displacement। कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है वो एक उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, एक उसकी फाइनल पोजीशन होती है। तो ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो लेंथ होती है ना, उसे दो तरह से मेजर किया जा सकता है। या तो हम उसे डिस्टेंस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट ए है और यहाँ पर जो है वो पॉइंट बी है। अब कोई ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इस तरह से मूव करके जो है वो यहाँ तक आया है, या वो इस तरह से मूव करके यहाँ तक आया है, या फिर वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया। तो आप किसी भी तरह से इन लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये जो पाथ है, ये जो ए है, ये उसका क्या है, ओरिजिनल पाथ है। और ये जो है पॉइंट बी, ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। यानी यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने मूव किया। अब ये जो लेंथ है इसको आप मेजर दो तरह से कर सकते हैं, या तो ये डिस्टेंस होगा या फिर क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इन दोनों में हमने फ़र्क देखना है कि फ़र्क क्या होगा। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव कर दे, यानी एक पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक आया, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया वो उसका ओरिजिनल पॉइंट है, जहाँ तक वो पहुँचा है वो उसका फाइनल पॉइंट है। तो वो लेंथ जो मेजर करते हैं वो कोई भी लेंथ हो सकती है, उसे दो तरह से मेजर किया जा सकता है, या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वही बात यहाँ पर करता है, द लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन में बी मेजर्ड इन टू वेज एज आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कि जो ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन के दरमियान लेंथ होती है उसे दो तरह से मेजर किया जा सकता है, या तो वो डिस्टेंस होगी या फिर वो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वो सबसे पहले में डिस्टेंस बताता है। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है, द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। कि वो जो हमारी मोशन होगी, जो उसका एक्चुअल पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी बेसिकली, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम डिस्टेंस का नाम देंगे। आगे एग्जाम्पल भी बताता है, लेट अ पर्सन बी ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार। कोई पर्सन है वो लाहौर से मुल्तान की तरफ अपनी कार के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है। ऑन रीचिंग मुल्तान, जब वो लाहौर से मुल्तान पहुंचता है, ही रीड्स द स्पीडोमीटर एंड नोटिस दैट ही हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर। जब वो मुल्तान पहुंचता है तो वो अपनी कार का जो स्पीडोमीटर होता है, जहाँ पे वो हमें रीडिंग्स दे रही होती हैं कि कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है, तो जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने 320 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो उसने कवर कर लिया। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पर्सन। उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, बेसिकली ये क्या होगा, जो उसने फासला तय किया ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा। Obviously, it is not the shortest distance from Lahore to Multan, as the car took many turns in the way he did not travel along a straight line। अच्छा, एक जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। हम आगे चल के भी देखेंगे इस टॉपिक के साथ साथ, लेकिन एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए है और यहाँ पर है जी लाहौर, ठीक है, और ये पॉइंट बी खड़ा है, यहाँ पर है जी मुल्तान। अब एक पर्सन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है अपनी गाड़ी के अंदर, यानी वो आ रहा है लाहौर से मुल्तान। अब देखें, अब वो बिल्कुल उसके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर वो बाय रोड आता है ना, तो लेट्स सपोज वो यहाँ से ऐसे होता हुआ टर्न होता हुआ और वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी लाहौर से चला और ऐसे घूम फिर के कहाँ पर आ गया, मुल्तान से आ गया। एक इसका दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है कि वो यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट, इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से चले और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करके पॉइंट बी तक आ जाए। यानी अब ये पर्सन दो तरह के रास्तों से आ सकता है, या तो अगर ये बाय रोड आता है तो इस तरह से घूम फिर के आएगा लाहौर से मुल्तान, या फिर यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी लाहौर से मुल्तान आ जाए।
तो बेसिकली ये जो पॉइंट ए है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। इसको हम क्या नाम देंगे, एक्चुअल पाथ का नाम देंगे कि ये क्या है, बेसिकली एक्चुअल पाथ, या फिर हम इसे टोटल पाथ भी कहते हैं। ठीक है, या तो ये एक्चुअल पाथ होगा या फिर टोटल पाथ होगा। अब कोई भी पर्सन ये जो एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ फॉलो करता है, बेसिकली इस चीज़ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। यानी टोटल पाथ, अगर आप एक जर्नी कर रहे हैं, आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पोजीशन तक जा रहे हैं, तो जो आप ये टोटल पाथ कवर करते हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप शॉर्टेस्ट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाला, बिल्कुल एक सीधी लाइन वाला एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं बेसिकली, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि जो हमारे पास एक्चुअल पाथ है, जो टोटल पाथ है, वो शॉर्ट नहीं होता। ये जो डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट नहीं होता, यानी ये घूम फिर के आने वाला पाथ होता है ऐसे। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल पाथ होता है, और इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। और जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट फासला होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, बेसिकली इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही बात करता है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। देखिए, जब वो अपनी गाड़ी में आ रहा है, अपनी कार में आ रहा है, तो वो बाय रोड आएगा, घूम फिर के आएगा, वो शॉर्टेस्ट तो नहीं आएगा ना। इसलिए वो कहता है ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान एज द कार टू मैनी टर्न्स इन दी वे। जब वो कार चल रही तो बहुत ज़्यादा सारे टर्न लेगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी। ही डिड नॉट ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी मूव नहीं करेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट पर्सन। इसका मतलब ये हुआ, वो जो पर्सन लाहौर से मुल्तान आया है, वो डिस्टेंस उसने कवर किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं थी, वो बाय रोड आया है, उसने बहुत ज़्यादा सारे टर्न्स भी लिए हैं, और उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो उसने क्या कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया। दैट्स वाई हम यहाँ पर डिस्टेंस को डिफाइन भी इसी सेंस में करते हैं, द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। यानी जो हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है, उसकी लेंथ, या फिर जो टोटल लेंथ होती है किसी भी पाथ की, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट जो है एक डिस्टेंस, जो है एक लेंथ होती है हमारे पास। चलिए हम इसे देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज़ हम आगे चल के भी देखेंगे, जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। हुज मैग्नीट्यूड इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन। और इस डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है दो पॉइंट्स के दरमियान। एंड इस डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। और जो इसकी डायरेक्शन होती है, बेसिकली वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। इस एग्जांपल में हम बेसिक डिफरेंस सीखेंगे। ये बेसिकली इसकी जो है वो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। वी कैन आल्सो कॉल दिस एज द चेंज इन पोजीशन। नोट दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि जो हमारे पास ये डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉलोइंग एग्जांपल विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं, ये हमें इन दोनों में फ़र्क जो है वो वाजे कर देगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में। सपोज अ कार ट्रैवल अ पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। एक कार है, इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव करती है। द कर्व्ड लाइन इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द कार। देखिए, आपको कर्व्ड लाइन इस तरह से नज़र आ रही है, इसमें टर्न्स भी हैं और ये थोड़ी कर्व्ड भी है। जो कार है वो इसको फॉलो कर रही है, और ये एक्चुअल पाथ है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे टोटल पाथ का नाम भी दे सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। अब ये जो हमारी कार टोटल लेंथ कवर करती है, ए से लेकर बी तक, बेसिकली इसका टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कर्व का जो टोटल पाथ है, इसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे, डिस्टेंस का नाम देंगे, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कार अगर ए से लेकर बी तक जाना चाहती है, और वो किस पाथ को फॉलो करती है, वो इस कर्व्ड लाइन को फॉलो करती है। इसमें एक चीज़, एक तो ये स्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, कर्व्ड है। दूसरा, इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तीसरा, इसमें ये टोटल लेंथ है। तो बेसिकली
ये किसकी एग्जांपल है? ये जो कर्व्ड लाइन है ये डिस्टेंस की एग्जांपल है। अगर हमारी कार इस कर्व्ड लाइन को फॉलो करती है तो ये हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। द डिस्प्लेसमेंट डी इज द स्ट्रेट लाइन ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी एज इंडिकेटेड बाय द एरो हेड। मैंने आपको पहले भी बताया था जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये जो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इस तरह से एरो में, ये इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है? पहली चीज़ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरा, ये शॉर्टेस्ट फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें इस तरह से टर्न हो गई यहाँ तक पहुँचेगी, ये ज़्यादा फासला होगा, ज़्यादा लेंथ होगी। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा स्मॉलेस्ट लेंथ होती है और बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये आपका क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये जो कर्व्ड लाइन है ये आपका क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कहलाएगा। द एसआई यूनिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस। देखें चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, है तो दोनों ही लेंथ, ठीक है। और लेंथ का यूनिट हमेशा क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर, किलोमीटर, तो जो है ये सारे के सारे लेंथ और जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट। तो सिंपली आप कह सकते हैं जो एसआई यूनिट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए वो क्या है? सेम है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक फ़र्क था। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होगा। थोड़ा मैथमेटिकली वर्क कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है एक स्क्वायर शेप में एक हमारे पास जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं कि यहाँ से लेकर इस तरह से ये और इस तरह से, इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, इसको हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट सी का और इसको पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक गाड़ी है, लेट्स सपोज कोई भी गाड़ी है, कुछ भी है। अब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। बी से लेकर सी तक का जो फासला है वो भी 2 मीटर है। सी से लेकर डी तक का जो फासला है वो भी कितना है? 2 मीटर है। और डी से लेकर ए तक का जो फासला है ये भी बेसिकली कितना है? 2 मीटर ही है। अब मैं आपको कहता हूँ एक पर्सन ए से लेकर डी तक मूव करता है, ठीक है। वो ए से लेकर डी तक मूव करेगा। मुझे दो वैल्यूज़ बताओ, मुझे डिस्टेंस की भी वैल्यू बताएं क्या होगी, और मुझे डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू बताएं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, यानी टोटल पाथ। तो आप टोटल पाथ देख लेते हैं, ये यानी इसने ए से डी तक मूव करना है इस पर्सन ने। अब जब ये ए से मूव करना स्टार्ट होगा तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करेगा, फिर इस तरह से मूव करेगा, क्योंकि डिस्टेंस में उसने टोटल कवर पाथ करना है, और फिर जाके वो यहाँ पर आएगा। तो इसने टोटल कितना फासला तय किया? जब वो ए से बी तक आया तो 2 मीटर हो गए, बी से सी तक आया तो अगेन 2 मीटर हो गए, सी से डी तक आया तो अगेन कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? ए से लेकर बी तक 2 मीटर प्लस बी से लेकर सी तक 2 मीटर और प्लस सी से लेकर डी तक अगेन कितना हो गया? 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 2 + 2 6 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो कितना होगा? 6 मीटर होगा ए से लेकर डी तक, क्योंकि ये टोटल पाथ कवर करेगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में हमने सीखा था ये शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट में तो वो ऐसे घूम के नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा? डायरेक्ट ए से डी तक आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे, यहीं से वो स्ट्रेट लाइन में आएगा ये। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर डी तक कितना फासला है? ये 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तो ये समझाने वाली चीज़ ये थी कि बेसिकली जो डिस्टेंस है ये टोटल पाथ होता है, किसी भी चीज़ का टोटल लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ होता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल पाथ की बात करें तो सारा तो ये 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास ओनली 2 मीटर है। इसके अलावा हमने एक और इसमें डिफरेंस जो है वो देखा था, मैं मज़ीद जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे पास डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस जो है बेसिकली ये टोटल पाथ होता है किसी भी चीज़ का, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी।
डिस्टेंस जो है इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। जबकि चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि एक ऑब्जेक्ट है वो अगेन हम वो सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, ये वाला, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है। ए से लेकर बी तक फासला 2 मीटर, अगेन बी से सी तक अगेन 2 मीटर, सी से डी तक 2 मीटर और डी से ए तक अगेन 2 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करता है इस तरह, पॉइंट बी तक जाता है, फिर सी तक आता है, फिर डी, और फिर अगेन घूम फिर के ए पर ही आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है कि डिस्टेंस की क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, ये आपने वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है, पॉइंट बी, फिर सी, फिर डी और अगेन ए पर आ जाता है। तो बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपने बेसिकली खुद भी ऑब्जर्व करना है इसको, चलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस टोटल पाथ होता है सारे का सारा, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ए से लेकर बी तक कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, प्लस बी से लेकर सी तक कितना हो गया, 2 मीटर, प्लस सी से डी तक 2 मीटर एंड प्लस डी से ए तक 2 मीटर। 2 + 2 + 2 एंड +2, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो बेसिकली डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 8 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और इसमें हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से बिल्कुल ऐसे जाता है, अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, यानी हम पॉजिटिव 2 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, +2 मीटर, यानी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या रखी है, पॉजिटिव। देखें जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, अब ये जब इधर गया था फॉरवर्ड तो हमने +2 किया था, जब ये फॉरवर्ड से रिवर्स आएगा ऐसे, तो फिर हम इसे क्या कर देंगे, -2 मीटर कर देंगे। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले बताया था वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में बेसिकली हम डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड जा रही है, अगर हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो जब वो बैकवर्ड आएगी तो उसे हम नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे। तो अगर वो फॉरवर्ड गया तो +2 मीटर है, तो रिवर्स आ रहा है तो -2 मीटर है। अब जब वो डाउनवर्ड आया था तो हमने +2 मीटर लिखा था, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, -2 मीटर, ठीक है। यानी जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो साइन पॉजिटिव है, तो जब बैकवर्ड आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो साइन अगर पॉजिटिव है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को भी देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना आया, +2 मीटर, फिर बी से सी तक आने में कितना हुआ, +2 मीटर। अब सी से डी तक जाने में कितना हुआ, -2 मीटर, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। फिर डी से ए तक जाने में कितना हुआ, -2 मीटर। अब अगर आप इसे टोटल करें, ये -2 मीटर इस पॉजिटिव 2 मीटर से कैंसिल, ये पॉजिटिव 2 इस नेगेटिव से कैंसिल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव कर रहा है दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिकली एक प्रॉपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट में आपने डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं और दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही सीखा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगेन मैं बता देता हूँ डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल पाथ होता है, टोटल लेंथ होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट फासला होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये हमारे पास एग्जांपल है ए से लेकर बी तक, ये शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर हम इस कर्व वाले पाथ की बात करें तो ये टोटल पाथ है और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट फर्दर जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।